दिव्य कृपाल सदा दयाल। आज हुजूर महाराज के जन्म दिवस माह के 12वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरुमत सिद्धांत से चर्चा में सिमरन क्या है इस पर कुछ बात करेंगे। तो सिमरन क्या है, इसको समझने के लिए हमें इसके वास्तविक अर्थ पर विचार करना चाहिए। सिमरन संस्कृत पद स्मरण का अपभ्रंश है और स्प्रय धातु से बना है। इसके कई अर्थ हैं: याद करना, रक्षा करना, मानसिक रूप से अपने इष्ट की छवि को हृदय में स्थापित करके उसको याद करना, याद की संभाल करते रहना, सांस सांस में उसकी याद को न भूलना, उसको अपने जीवन का अंग बना लेना, उसी में जागना, उठना, उसमें ही जीना, यह सिमरन है। सिमरन का साधन सुख, चैन और आनंद प्रदान करने वाला है। यह हमें सचेत समाधि में पहुंचा देता है। साधारणतः किसी मंत्र या परमात्मा के किसी नाम को बार बार दोहराना सिमरन है। इसके द्वारा अंतर में एक अलौकिक सत्ता प्रवेश करती है। शास्त्रों का कथन है कि जो कोई यह सोचता है कि मंत्र या नाम केवल अक्षर ही है या गुरु केवल मनुष्य ही होता है, परमात्मा का रूप नहीं होता, वह नरकों में जाता है। पर सिमरन तवज्जो और ध्यान सहित होना चाहिए। सिमरन करते करते बस सिमरन रह जाए और जिसका सिमरन हो उसका ध्यान स्थापित हो जाए। यह सिमरन की गूढ़ अवस्था है। सिमरन और ध्यान के साधन अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी। अंतर में गुरु की आराधना हो, जिह्वा पर उसी के नाम का जाप हो, आँखों में उसी की छवि समाई हो और कानों में उसी की आवाज़ सुनाई देती हो। उसकी याद में शिष्य मग्न हो, उसी में लीन रहे और गुरु की याद के रंग में मन, बुद्धि और रोम रोम रंग जाए। ऐसा सिमरन करने वाले लोग अपना जन्म सफल कर लेते हैं और मालिक की दरगाह में मान पाते हैं। जीव पपिये की तरह स्वाति बूंद रूपी अपने जीवन आधार सद्गुरु का ध्यान रखते हुए उसके नाम को रटता रहे, सांस सांस उसी की लगन लगी रहे और दिन रात पल भर के लिए भी उसको न भुलाए। वही मनुष्य इस जगत में पूर्ण है जिसके हृदय में परमात्मा की याद के अलावा और कुछ न हो। जब हम अपनी वृत्ति या ख्याल को अंतर्मुख करना चाहते हैं तो हमें बार बार दुनिया की याद आती है जो हमारे अंदर इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करती रही है। घर बार, दफ्तर, दुकान और अन्य स्थानों के दृश्य या रिश्तेदारों, दोस्तों और दुश्मनों की शक्लें जो हम देखते रहे हैं हमारे मन के सामने आ जाती हैं और बार बार उनकी याद हमें अंतर्मुख होने से रोकती है। इस प्रकार पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है। उसी प्रकार यह जरूरी है कि सिमरन को सिमरन द्वारा ही काटा जाए। संसार के स्मरण याद को परमात्मा के स्मरण और संसार के ध्यान को परमात्मा जो सद्गुरु में प्रकट है के ध्यान द्वारा दूर किया जाए। इस निरंतर याद से अंतर मन में परमात्मा और परमात्मा के रूप, सद्गुरु के सिमरन और ध्यान के संस्कार एकत्रित हो जाते हैं और जहाँ पहले दुनिया की तरंगें उठती थी उसके स्थान पर अपने आप परमात्मा और सद्गुरु का स्मरण और ध्यान शुरू हो जाता है। इस तरह जीव अन्य नामों और रूपों की याद भूलने लगता है। इससे मन की बहुत सी चंचलता दूर हो जाती है, कुछ एकाग्रता भी प्राप्त होती है। आंतरिक शब्द की धुन को सुनकर मन की भटकने की आदत पूरी तरह दूर हो जाती है और पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। धुन सबके अंदर निरंतर हो रही है पर हमारे बाहरमुखी होने के कारण यह सुनाई नहीं देती। यह रूहानी आवाज़
यह ध्वनि है जो शरीर में आत्मा के केंद्र पर सुनी जाती है। इस धुन में प्रबल आंतरिक आकर्षण है जिसके द्वारा आत्मा उसमें मग्न होकर स्थिर हो जाती है और इसके यानी धुन सहारे उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से धुन उठती है और जो सृष्टि का आदि है। जब मनुष्य पूर्ण एकाग्रता के साथ शब्द धुन का आनंद लेता है तो उसका ध्यान बाहरमुखी पदार्थों की ओर से अपने आप छूट जाता है। शेष कल